किस तरह से बाबरी मस्जिद का जो विवाद है कलकत्ता से वो बढ़कर हैदराबाद तक पहुंचा और अभी भी ये थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबरी और पार्टी लॉन्च को लेकर हुमायूं कबीर का नया बयान यहां पर सामने आया है। हुमायूं कबीर की असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। आज हुमायूं कबीर कोलकाता जाएंगे। 22 दिसंबर को पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा टीएमसी से हुमायूं कबीर को बाहर कर दिया गया है। अब हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी की घोषणा करने का यहाँ पे ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी ये बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने मुझे बंगाल का ओवैसी कहा है और अब वो कोलकाता जा रहे हैं। सुनवाते हैं हुमायूं कबीर क्या कुछ कह रहे हैं। ওয়াইসি সাহেব আমার সঙ্গে কথা দিয়েছে যে আপনি বাংলার ওয়াইসি আর আমি হায়দ্রাবাদ। পুরো প্রস্তুতি রেডি আছে। আমি 10 তারিখে একবার কলকাতা যাব। আমার পেপার সব রেডি আছে। কারা কারা বডিতে থাকবে, কারা কারা স্টেট কমিটিতে থাকবে, সব পরিকল্পনা ঠিক করে 22 তারিখে প্রকাশ্য টেক্সটাইল মোড়ে। तो यहाँ पर आपने सुना हुमायूं कबीर को कह रहे हैं कि आज 10 तारीख को वो कोलकाता जा रहे हैं। बातचीत होगी और पार्टी बनाने की तैयारियां यहाँ पर हुमायूं कबीर ने पूरी कर ली है। इस बीच में बाबरी मस्जिद के लिए लगातार हुमायूं कबीर को चंदा मिलता जा रहा है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा चंदा जो है वो मिलने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हुमायूं कबीर के सहयोगियों ने यह दावा किया है। हुमायूं कबीर ने शनिवार को मस्जिद का शिलान्यास कर दिया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित है ये बाबरी मस्जिद, जिसकी जो नेम प्लेट है एक तरह से वो उसका अनावरण कर दिया गया था। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। कई पेटियां भर के यहाँ पर चंदा आया है। एक एक करके कई लोग जो हैं उन्हें यहाँ पर चंदा गिनने के काम में लगाया गया है। तो यहाँ पर ये मस्जिद जो है उसके लिए लगातार हुमायूं कबीर को चंदा मिल रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी लगातार शुरुआत से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज्ञा, जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हुमायूं कबीर यहाँ विवाद को और बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। आज वो कोलकाता पहुंच रहे हैं। यहाँ पर चंदे की जो रकम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव आ गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, ये वो रकम है जो सिर्फ उस डब्बे में आई है जिसे गिनकर हिसाब लगाया गया है कि वो 3 करोड़ को पार कर चुकी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी रकम है जो बैंक अकाउंट और उनके पेटीएम और बाकी सारे यूपीआई में आ रही है। पर अभी बात ये है कि अब अगर हुमायूं कबीर कोलकाता आ रहे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना है तृणमूल कांग्रेस के विधायक के पद से, और साथ ही साथ अब आगे दिल्ली की ओर भी रुख कर सकते हैं क्योंकि एआईएमआईएम से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि इस बात पर अभी तक सहमति नहीं हुई है कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे, कितनी उनकी सीटें होंगी, कितनी एआईएमआईएम के साथ जब वो लड़ेंगे तो वो किस पद और किस कद पर लड़ेंगे, क्या सिर्फ विधायक के तौर पर लड़ेंगे या फिर इससे बड़े किरदार में नजर आएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का जो आह्वान किया है और उसके साथ साथ जो लोग उनके साथ लगातार मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जुड़ रहे हैं, लाखों की भीड़ आई थी, एक एक ईंट लेकर आए थे लोग और उनके साथ वहां पर एक अपने हाथ से ईंट रखकर उस बाबरी मस्जिद का हिस्सा बनने की कोशिश की जा रही थी। ये मस्जिद जिसका नाम बाबरी होगा, इस पर अब चुनावी विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस जहां दूरी बना चुकी है तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम अभी तक हाथ थामने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। पर हुमायूं कबीर का जो किरदार है वो लगातार दिलचस्प होता चला जा रहा है क्योंकि जब मुर्शिदाबाद रहते हैं तो वहां पर लोगों का जमावड़ा होता है और जब कोलकाता आते हैं तो फिर उनके पास सवालों की बौछार होती है कि अगला कदम हुमायूं कबीर का क्या होगा।